Hello dear students, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है छोटे व्यवसाय को प्राप्त सरकारी सहायता, गवर्नमेंट असिस्टेंट टू स्मॉल बिजनेस। छोटे व्यवसायों को प्राप्त सरकारी सहायता से पहले आओ बच्चों हम बात करें कि छोटे व्यवसायों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छोटे व्यवसायों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्यारे बच्चों, छोटे व्यवसायों की जो सबसे पहली और बड़ी समस्या है वो है वित्त यानी फाइनेंस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री बैंक सिट एट ए ग्रांट फाइनेंशियल हेल्प टू दीज यूनिट्स। यानी सबसे पहले इन व्यवसायों को वित्त की समस्या आती है और बैंक भी इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करते और इन्हें वित्तीय सहायता नहीं मिलती। नंबर 2, कच्चा माल और पावर या बिजली, रॉ मटेरियल एंड पावर। स्मॉल स्केल यूनिट आर अनएबल टू बाय रॉ मटेरियल इन बल्क due to lack of funds and storage facility. Shortage of power is another factor which lead to underutilization of plant capacity. बच्चों, छोटे व्यवसायों को रॉ मटेरियल थोक मात्रा में खरीदना एक बड़ी समस्या है और इसका मुख्य कारण है फंड या कोष की कमी और साथ में उस माल को स्टोर करने की जो सुविधाएं हैं इन छोटे व्यवसायों के पास नहीं होती। इसी तरह से शॉर्टेज ऑफ पावर यानी जो बिजली है या पावर है जिनसे मशीनें चलाई जाती हैं उनकी भी इनके पास शॉर्टेज होती है और ये प्लांट को बड़ी कैपेसिटी के साथ नहीं चला सकते। नंबर 3, बाजार या मार्केटिंग। Small scale unit generally face difficulties in marketing of other products and services as they are hardly any fund for advertising or sale promotion. They depend on intermediators who exploit them. छोटे व्यवसाय मार्केटिंग की या बाजार की समस्या से भी जूझते हैं। वो अपने प्रोडक्ट या अपनी वस्तुओं को और सेवाओं को बड़ी मुश्किल से मार्केट तक पहुंचाते हैं और इनके पास विज्ञापन का और बिक्री को बढ़ाने का कोई नया तरीका नहीं होता है क्योंकि इनके पास, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, वित्त की कमी होती है। ये मध्यस्थों पर निर्भर करते हैं और मध्यस्थ इनको एक्सप्लॉइट करते हैं या इनका शोषण करते हैं। जो मध्यस्थ हैं इस तरह के व्यवसायियों का शोषण करते हैं। छोटे व्यवसायों की समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, चौथी समस्या है तकनीक, टेक्नोलॉजी। मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस are using old techniques of production because they cannot afford new techniques, machines and equipment necessary for modernizing product. As a result, their cost of production increases. तकनीक, बहुत से व्यवसायी और अक्सर अधिकतर व्यवसायी जो छोटे व्यवसायी हैं वो पुरानी तकनीक से ही वस्तुएं उत्पादित करते हैं क्योंकि वो न्यू तकनीक, जो नई तकनीक है, नई मशीनें हैं या नए औजार हैं, उनके
उनको अफोर्ड यानी उनका खर्चा नहीं उठा सकते हैं, और इसका जो परिणाम है वो होता है कि उनकी जो उत्पादन की लागत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पुरानी मशीनों से काम करेंगे तो उत्पादन में ज्यादा खर्चा आता है। नंबर 5, प्रतियोगिता, कंपटीशन। स्मॉल स्केल फर्म्स फेस कंपटीशन not only from large industries but also from multinational company। इन छोटे व्यवसायियों को जो बड़े उद्योग हैं उनके साथ साथ जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके साथ कंपटीशन लड़ना पड़ता है, लेकिन ये उनके सामने टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि हाथी के सामने एक चींटी जो है वो क्या कर सकती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने ये एक चींटी के समान है। इसी तरह से अन्य समस्याएं, अदर प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी, प्रबंध की अक्षमता की कमी, लैक ऑफ डिमांड ऑफ प्रोड्यूस गुड्स, जो मांग है वस्तुओं की कम होती है, लेबर प्रॉब्लम है, श्रमिकों की समस्याएं हैं, बर्डन ऑफ लोकल टैक्स, जो घरेलू कर है उसका कर भार इनके ऊपर होता है, पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी, और जो वस्तुएं हैं उनकी किस्म अच्छी नहीं होती। छोटे व्यवसायों को प्राप्त सरकारी सहायता, गवर्नमेंट असिस्टेंट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, और कुछ संगठन हैं, सरकारी संगठन जो इन व्यवसायों को सरकारी सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिनमें नंबर 1 है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट में NSIC कहते हैं, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक भारत सरकार का उपक्रम है। दिस वॉज सेटअप in 1955 to promote, aid and foster the growth of small scale units in India. Main constraints faced by entrepreneur is shortage of fund to purchase machinery and equipment, non-availability of finance deprives many new entrepreneurs from availing opportunity. NSIC was established to cater to this need of entrepreneur। प्यारे बच्चों, NSIC की स्थापना जो है 1955 में हुई, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो स्मॉल स्केल के जो यूनिट थे उनकी ग्रोथ करना, और उनको जो शॉर्टेज थी फंड की वो उन्हें मुहैया करवाना, ताकि वो मशीनरी और इक्विपमेंट जो वो खरीद सके। और जो मेन फंक्शन है, मुख्य कार्य हैं NSIC के, उनमें नंबर 1 है इट सप्लाई इंपोर्टेड मशीन्स एंड रॉ मटेरियल टू स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑन इजी हायर परचेज स्कीम। ये निर्यात की गई मशीनें और कच्चा माल छोटे व्यवसायियों को उपलब्ध करवाते हैं। इट एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स, ये छोटे उद्योगों के जो उत्पाद हैं उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। इट प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे क्षेत्र के उद्योगों को ये नई तकनीक उपलब्ध करवाने में सहायता करते हैं। हेल्प इन अपग्रेडिंग टू टेक्नोलॉजी, और जो तकनीक है उसे बढ़ाने में या उसमें नयापन लाने में सहायता करते हैं। प्रोवाइड इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोवाइड वेरियस इक्विपमेंट ऑन लीज बेसिस, और ये लीज पर, लीज का मतलब कि बट्टे पर, ये उन्हें औजार उपलब्ध करवाते हैं। अंडरटेक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, तो ये थे NSIC और उसके जो मुख्य कार्य हैं। इसके बाद अगला जो व्यावसायिक संगठन है जो छोटे व्यवसायों की सहायता करता है वो है जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिसे शॉर्ट में DIC कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ DIC came during 1977 when Government of India announced the new industrial policy
on 23rd December 1977. The main objective of a district industrial center is to make available all necessary services at one place. The finance for setting up DIC in a state are contributed equally by particular state government and central government. प्यारे बच्चों, जिला उद्योग केंद्र अवधारणा सन 1977 में आई, जब 23/12/1977 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत लघु, अतिलघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विशेष क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया गया। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उन्हें सभी सुविधाएं जो उपलब्ध करवाना है, और इसके जो मुख्य कार्य हैं उनमें नंबर 1 है एक्ट एज फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिले में औद्योगिकरण के मुख्य बिंदु के रूप में काम करना। आइडेंटिफाइज प्रोजेक्ट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट, लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट व उद्यमियों की पहचान करना। इशू परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू SSI, उन्हें एक प्रमाण पत्र जारी करना। प्रोवाइड मार्केटिंग सपोर्ट टू SSI, और छोटे लघु जो उद्योग हैं उन्हें मार्केट यानी बाजार उपलब्ध करवाना। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड द लीड बैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और मुख्य बैंक और उद्यमियों के बीच में संबंध स्थापित करना। एक्ट एज नेक्स्ट है हेल्प बिजनेसमैन इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर सप्लाई बोर्ड एक्सेट्रा। इस तरह से जो सहायता करना कि जो बिजली बोर्ड है, जल आपूर्ति बोर्ड है आदि से लाइसेंस लेने में उद्यमियों की सहायता करना। तो ये मुख्य काम है एक जिला उद्योग केंद्र के। इसके बाद बात करते हैं नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं। हिंदी में इसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। यह बैंक देश के कृषि विकास और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और ये जो मुख्य सेवाएं हैं या कार्य हैं जो छोटे व्यवसायों के विकास के लिए करते हैं, उनमें नंबर 1 है सर्व एज एन अपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर प्रमोटिंग द वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटी इन रूरल एरिया। नंबर 2 टेक्स measures toward institution building for providing absorptive capacity of credit delivery system, including monitoring, formulation of rehabilitation scheme, reconstruction of credit institution, training of personnel etc. इसी तरह से जो नाबार्ड है वो रिफाइनेंस करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो रूरल सेक्टर में होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नाबार्ड आल्सो कीप अ चेक ऑन इट्स क्लाइंट इंस्टीट्यूट्स, और नाबार्ड partakes in development of institution which help the rural economy. It regulates the institution which provide financial help to rural economy. अगर हम संक्षेप में कहें तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कृषि शाखा का पुनर्वित्त करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का निरीक्षण करता है, विदेशी सहायता प्रदान करता है, संस्थागत ग्रामीण साख उत्पन्न करता है, उत्पादन साख को बढ़ाता है
और सरकार तथा रिजर्व बैंक का एजेंट के रूप में ये काम करता है। इसके बाद एक नया बैंक, एक नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में सिडबी कहते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो प्यारे बच्चों, ये जो बैंक है, इस बैंक का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को वित्तीय तथा गैर वित्तीय सहायता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना है। और इसके जो मुख्य कार्य हैं उनमें नंबर 1 है लघु उद्योगों को तकनीकी प्रगति एवं आधुनिकीकरण के उपाय ये शुरू करता है। साथ में इट डिस्काउंट्स एंड रीडिस्काउंट्स बिल। It also help in expanding marketing channel for the product of SSI. It offers services like factoring, leasing, etc. to industrial concern in small scale industries. It promote employment-oriented industries, particular in semi-urban area for creating employment opportunity. It also initiates steps for modernization and technological upgradation of current unit. It also co-promote state level venture fund. कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों कि ये बैंक भी जो छोटे और ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये काम करता है और आसान शर्तों पर उन्हें जो लोन है या लोन दे करके उनकी वित्तीय सहायता करता है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स टू हिली बैकवर्ड एंड रूरल एरिया। ग्रामीण, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों को सरकारी जो सहायता है उनमें नंबर 1 आता है पावर। सम स्टेट सप्लाई पावर एट ए डिस्काउंट रेट ऑफ 50%। यानी जो पावर है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो कंसेशन पर 50% कंसेशन पर उन्हें पावर जो उपलब्ध करवाता है। टैक्स हॉलीडेज यानी कर राहत। एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर 5 ईयर, यानी जो व्यवसाय स्थापित होता है उसे 5 सालों तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लैंड एंड वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड एट कन्वेंशनल रेट। वाटर इज सप्लाइड ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। ठीक है, लैंड भी दी जाएगी लेकिन वो भी किसके ऊपर? कंसेशन पर, कम रेट पर। और पानी की सप्लाई जो है वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस पर इन्हें उपलब्ध करवाया जाता है। इसी तरह से ऑक्ट्रॉय, चुंगी। मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव अबलिश्ड ऑक्ट्रॉय, यानी बहुत से राज्य ऐसे हैं जो चुंगी कर नहीं लेते हैं। प्रोटेक्टिव मेजर्स। द गवर्नमेंट रिजर्व्स 800 आइटम्स फॉर exclusive production by small scale industries and give priority in allocation of raw material and machines. Marketing assistant. Government try to solve their marketing problem by improving informations and in order to provide guarantee for sale of goods. यानी जो सरकार है इन्हें मार्केट भी उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इनकी जो प्रॉब्लम है मार्केटिंग की उसको सॉल्व करने में सहायता करती है और इनकी वस्तुओं को बेचने की गारंटी भी देती है। फाइनेंस। सब्सिडी ऑफ 10 to 15% फॉर बिल्डिंग कैपिटल असेट्स। लोन आर ऑफर। डाटा कन्फेशनल रेट्स। और लास्ट है स्टेट टैक्स। In all union territories, small industries are exempted from sale tax, while some state give exemption of 5 years. यानी जो सेल टैक्स है, कुछ जो राज्य हैं उन्होंने तो बिल्कुल इसमें छूट दे दी है कि उनसे कोई जो विक्रय कर है नहीं लिया जाता है, और कुछ जो राज्य हैं उन्होंने 5 साल की छूट इन पर रखी है।
तो कहने का तात्पर्य है कि छोटे और पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्थापित उद्योग हैं उनको प्रमोट करने के लिए सरकार जो बहुत सी सहायता दे रही है, क्योंकि ये ग्रामीण विकास में अपनी सहायता करते हैं और साथ में गांव में जो पड़ा हुआ कच्चा माल है, संसाधन है, उनका प्रयोग होता है और जो लोग गांव में बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसलिए सरकार इनको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए या इनका विकास करने के लिए इन्हें बहुत सारी सहायताएं या बहुत सारे जो सुविधाएं हैं इन व्यवसायों को देती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।